प्रधान के चमचे होते हैं, प्रमुख के चमचे होते हैं, विधायकों के चमचे लोग होते हैं। वीडियो में जुड़े रहे, कभी कभी वीडियो बड़े हो जाया करते हैं। ये बाल ये बड़े रखे हैं आप, एक आध जगह है जहाँ पर पानी पिला दिया जाता है। स्नैक रेस्क्यू कब से आप करने का मन क्यों किया, ये लोग सोचते हैं। ऊपर चिड़ियों को दाना डालते रहते, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने काटा, आप जाते हैं आते हैं, क्या आप कोई फिक्स चार्ज लेते हैं? ये जरूरी है कि आप फेसबुक पर आकर समाज को ये स्नैक रेस्क्यू करने चले गए, किसी ने फोन किया और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं देख आपके वीडियो देख के बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी रेस्क्यू करें। लोगों के मिथ्या है कि वो थूक देगा तो दिमाग फट जाएगा, गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पा रही थी आपकी, आपने दिखाया था ये वाला शीशा गंदा। दोस्तों इस वक्त मैं कहाँ हूँ ये आप सोच रहे होंगे, एक इंटरव्यू के लिए आया हूँ। आप बहुत बार फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए अगर जिला हरदोई में है तो आपको जरूर दिख जाते होंगे। वो एक समाज सेवी भी उन्हें कह सकते हैं और एनिमल लवर, तो एनिमल लवर भी उन्हें हम कह सकते हैं। तो इस वक्त आप फिर सोच रहे हो कौन है ये, तो हमारे कैमरा सहयोगी दिखाएंगे इस तरफ से आके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बबलू जितेंद्र दास। हम उनके पास चलेंगे और उनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में जुड़े रहें, कभी कभी वीडियो बड़े हो जाया करते हैं, लेकिन समाज का ये काम है कि समाज हित के लिए अगर कुछ अच्छी बातें सामने आ रही हैं तो उनको देखने के लिए 2-4-5 मिनट का समय भी लगाया करिए, रील की तरह स्क्रॉल करके मत जाया करिए। सवाल करेंगे, आपके भी सवाल होंगे, उनसे भी होंगे, आप वीडियो में जुड़े रहें। बबलू भाई, सबसे पहली बात, स्नैक रेस्क्यू का आप काम करते हैं, बहुत बहुत आप बढ़िया काम आप कर रहे हैं समाज हित के लिए। आपके जितने भी व्यूवर हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपको देखते हैं, और आज हमें भी देखने का उनको मौका मिलेगा और अपनी अपनी बात वो लोग भी रख सकते हैं कमेंट के जरिए से। ठीक, सबसे पहली बात, स्नैक रेस्क्यू करते हैं, ये अलग बात हो गई, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको, जैसे मैंने ऊपर से नीचे तक देखा अभी जब हम आए, सबसे पहले हम बालों पे बातें कर लेते हैं। ये बाल ये बड़े रखे हैं आपके, ये किस लिए हैं? देखिए, मैं शिव जी का दास हूँ और आज से नहीं 10 वर्ष का था तभी से हूँ, और ये मैंने एक मनौती तरीके से मैंने माना था, इसी वजह से हमने रख रखे हैं, और मैं जटाधारी शिव जी का दास हूँ। अच्छा, इसलिए। एक और सवाल, मैं सवाल आपसे करूंगा तो मैं चाहता हूँ छोटे शब्दों में ही सारे जवाब हों, क्योंकि आजकल बड़ा वीडियो कोई देखना नहीं चाहता। सबसे पहला सवाल ये है कि सांप पकड़ने की बात हम बाद में करेंगे। ऐसे अपने क्षेत्र में जैसे मिथ्याएं फैली हुई हैं, सांप काट ले, एक आध जगह है जहां पर पानी पिला दिया जाता है, कुत्ता काट ले वो पानी लकड़ी डाल के पिला देते हैं, कुछ और काट ले जब वो पिला देते हैं तो वो लोग पिला के चले आते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं समाज से? समाज से हमारा एक ही निवेदन है, कुत्ता काट ले या कोई जहरीला सांप काट ले या बिना जहर वाला सांप काट ले, सीधे जिला अस्पताल जाइए। इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है जो जहर वाला सांप काटे और उसके वेनम या उसके जहर से झाड़ फूंक करके या पानी पिला के बचा दे। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे आप रेस्क्यू करने जाते हैं तो कौन से ऐसे सांप हैं, क्या सभी सांप में जहर पाया जाता है या कुछ होते हैं, ये समाज को बताइए। देखिए, हमारे भारत देश में लगभग 300-400 के ऊपर प्रजातियां हैं, और उनमें से कुछ चंद ही सांप ऐसे होते हैं, 2-4-5-6 सांप हैं जिनमें जहर पाया जाता है, बाकी बिना जहर के हैं। मतलब आप कहना चाहे 300-400 जो सांप होते हैं उनमें से 5-6 सांप ऐसे हैं जिनमें जहर होता है, बाकी सब बिना जहर के होते हैं। स्नैक रेस्क्यू कब से आप कर रहे हैं? स्नैक रेस्क्यू हम करीब 8 वर्ष हो गया करते हुए, लेकिन सोशल मीडिया पे 4-5 सालों से हम एक्टिव हैं और लोग हमको 4-5 सालों से जानते हैं। स्नैक रेस्क्यू करने का मन क्यों किया, ये लोग सोचते होंगे। हाँ। स्नैक रेस्क्यू ही करने का मन क्यों किया, कैसे कोई घटना ऐसी हुई जिससे स्नैक रेस्क्यू करने लगे, या फिर क्या आपके मन में? इस विषय में तो हम एक पूरी वीडियो हमने हालांकि बना के डाली हुई है, लेकिन फिर आज आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ। एक दफे की बात है कि हमसे गलती से एक सांप मर गया था, उसको बचाने के चक्कर में हमने उसको मुंह पकड़ लिया, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, और उसको जब जंगल में छोड़ने गए तो देखा कि वहां पे वो मर चुका था। उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया कम से कम 1000 सांपों को मैं बचाऊंगा, और आज 6000 से प्लस सांपों को मैं सुरक्षित पूर्वक पकड़ के जंगलों में रिलीज कर चुका हूँ। बहुत सारे आप हम वीडियो में देखते हैं, आप सुबह के टाइम पर चिड़ियों को दाना डालते रहते हैं। अब तो आपको चैनल के माध्यम से हम बताऊंगा, यहाँ पे खड़े हो कोई चिड़िया दिख रही है?
नहीं, अभी नहीं दिख रही। नहीं दिख रही, एक भी चिड़िया दिख रही है? हाँ, मैं अभी आवाज लगा दूं यहाँ पे कम से कम ना 100 200 300 चिड़िया आ जाएंगी। तो एक और सवाल आपसे ये भी है कि जैसे स्नैक रेस्क्यू आप करने जाते हैं, जी अब रात के 12 बजे फोन आ जाए 1 बजे, तो 1 बजे भी क्या आप जाते हैं? बिल्कुल 24 घंटे में किसी भी समय फोन आता है हमारे पास, वीडियो के माध्यम से हम दिखाते रहते हैं। हमारा चैनल है, आप लोगों को जानते हैं, बबलू जितेंद्र दास सरदोई फेसबुक आईडी है। और किसी भी समय फोन आता है हम तत्काल ही निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर वहां पे या तो सांप मारा जाएगा या फिर सांप किसी ना किसी को हानि पहुंचा देगा। जैसा कि आपने बताया आपने इतने सारे सांप का रेस्क्यू किया है, जी क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके सांप ने काटा हो? अभी तक 6000 से प्लस सांपों को मैंने रेस्क्यू किया है, लेकिन आज तक किसी जहर वाले सांप ने हमको नहीं बाइट किया है। हमने कई तरह के लोगों को, बड़े बड़े रेस्क्यू करने वाले, मुरली वाला, हौसला, कई लोगों को देखा, उनके भी बाइट किया है। जी जबकि हमने कई लोगों को देखा, आप एक स्टिक है आपके पास, उस स्टिक से आप ऐसे पकड़ते हैं, जी ठीक, वो कॉमन सी स्टिक है। लेकिन अब आजकल ऐसी स्टिक आ रही, ऐसे है इलेक्ट्रिक, पीछे से बटन से दबिए, उसे पकड़ जब लीजिए। जाता है, हाँ। तो उसे हाथ से पकड़ने का जरूरी नहीं। आप हाथ पे कोई ग्लव्स, बहुत से लोग कहते हैं भैया ग्लव्स पहन लिया करो, कमेंट बॉक्स में आप देखते होंगे, देखिए ग्लव्स क्यों नहीं पहनते आप? देखिए हम बता देते हैं, ग्लव्स जो हैं वो हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते, बल्कि उनसे धोखा रहता है हमें। अच्छा, धोखा क्यों रहता है? ग्लव्स अगर पहने हो, आप बहुत सी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मुरली वाले भी ग्लव्स पहने थे, ऊपर से ग्लव्स के ऊपर से वाइट कर लिया। अब बताइए, जब ऊपर से ग्लव्स के ऊपर से वाइट कर लिया और अंदर दांत उसका चुभ गया है, तो ग्लव्स पहनने से फायदा क्या? और तो हमें धोखा रहेगा उससे। ये धोखा हो जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं इतना खर्चा, आप रात के जाते हैं, जैसे आपके पूरे जिला हरदोई में ही करते हैं, बाहर भी चले जाते हैं? बाहर अगर कहीं से फोन आता है, हमारे पास ऑल इंडिया से फोन आता है। मैं ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। कभी भी किसी जिले से अगर कोई फोन आता है तो वहाँ की टीम को तुरंत भेजता हूँ, वहां से लाइन पे लेके। अच्छा, वहाँ भेज? बिल्कुल। जैसे आप जाते हैं, बाइक से चले गए, आपके पास एक कार भी खड़ी हुई है जी, तो बहुत से लोगों का ये सवाल है, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में सवाल करते भी हैं, आप जाते हैं आते हैं, क्या आप कोई फिक्स चार्ज लेते हैं किसी से? हाँ बिल्कुल, चार्ज देना पड़ता है। मैंने 5 सालों तक किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा है। आप चाहो तो मेरी पीछे की वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई, जब 10-12 लाख रुपया अपने मेहनत की कमाई से हमने लोगों के लिए खर्च किया, बेजुबान जीवों को बचाने के लिए खर्च किया। अब वो स्थिति है कि खर्च करने की मैं स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए मजबूरन हमें लोगों से डीजल पेट्रोल लगता है, तेल लगता है। देखा होगा आप लोग कि मेरे साथ में लड़के भी जाते हैं तो उनको भी खर्चा देना पड़ता है। घरों में सामान होता है, उसको भी हटाना पड़ता है। भाई वो तो मैं तो हटा नहीं पाऊंगा, वो तो लेबर ही हटाएगा। तो ये सब चीजें करनी पड़ती है। हाँ, तो मजबूरन लेना पड़ता है, मजबूरन अब लेना पड़ता है, क्योंकि अगर लेंगे नहीं तो फिर डीजल, पानी, तेल, पेट्रोल कहाँ से लाएंगे। कई और सवाल हमने आपके फेसबुक आईडी देखते हैं तो हमें सवाल ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे दिमाग में सवाल अपने आप हैं, अपने आप आ जाते हैं। सवाल ये कि कई बार आप समाज को लेकर बहुत विचलित रहते हैं, आप समाज से बहुत उम्मीद लगाते हैं। आपको हमने देखा फेसबुक लाइव में या उस तरह से देखते हुए कि आप कई बार कहते हैं कि आप समाज ये सोचना चाहिए, समाज ये सोचना चाहिए, आप समाज के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। समाज आपके बारे में नहीं सोचता है, ऐसा आप महसूस करते हैं जैसा हम उसमें देखते हैं जी। लेकिन क्या ये जरूरी है कि आप फेसबुक पर आकर समाज को ये दर्शाएं कि समाज हमारे बारे में सोचे, हमें करे? अमूमन देखा गया जो शॉर्ट रील बनाते हैं, टिकटॉक डांस करते हैं, वो इतना वायरल हो जाते हैं, उनके 10-10 5-5 मिलियन व्यूज के साथ साथ सब्सक्राइबर 2-2 4-4 मिलियन हो जाते हैं। जैसे खबरिया चैनल हैं जो काम करते हैं निचले स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में भी, अगर उन्हें 10,000 फॉलोवर बनाने पड़े तो उनको नाको चने चबाने पड़ जाते हैं चैनल। तो समाज से इतनी उम्मीद क्यों करते हैं आप? देखिए ऐसा है, समाज अगर एक नाचने वाले को, एक उल्टी सीधी वीडियो बनाने वाले को यहाँ तक पहुंचा सकता है, तो अगर हम रिक्वेस्ट करें उनसे तो हमको आगे क्यों नहीं बढ़ा सकता? उम्मीद तो हर नेता को भी होती है, समाज से तो होती है उम्मीद कि हमको इतना वोट दे देगा, है ना, तो हम जीत जाएंगे। तो उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। हमें समाज से उम्मीद है कि वो एक ना एक दिन हमको आगे बढ़ाएगा और हमारे बारे में सोचेगा। लेकिन क्या समाज सोचता है? ऐसा लगता है बिल्कुल सोचता है। अगर सोचता नहीं होता तो आप हमारे पास क्यों आ सकते थे भाई? कैसे पहुंच पाते? सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है जो अपनी खबर, अपनी जो है काम जो कर रहे हैं उसको समाज को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी हो। जैसे आप स्नैक रेस्क्यू करने चले गए, किसी ने फोन किया और उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आपको आपके द्वारा कहे गए पैसे दिए जाए,
या कुछ तरह से। हाँ, इस विषय तो पे भी बात करेंगे। हाँ। ऐसा है, बहुत सी ऐसी जगह होती है कि जैसे हमने बता दिया कि भैया 500 रुपया खर्चा लग जाएगा, तेल लग जाएगा, या दूरी है तो 1000 रुपया लग जाएगा। जब मैं वहां पहुंचता हूं, देखता हूं कि उसकी स्थिति 1000 रुपये 500 रुपये देने लायक नहीं है, तो मैं पैसे तो जरूर नहीं लेता हूं, बल्कि पास से दे के आता हूं। और ये चीज मैं किसी वीडियो में आज तक नहीं दिखाया होगा कि किसी को 1000 रुपये या 500 रुपये या 2000 रुपये दे के आओ, उसकी बेइज्जती हो जाए, उसको मैं नहीं दिखाता हूँ। वो आप नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखाता हूँ, मैं ना दिखाऊंगा। फेसबुक चैनल आपका वो मोनेटाइज बटन आ गया है फेसबुक पर। हाँ, और मोनेटाइज होगा। और तमाम जैसे नए युवा देख रहे हैं आपके वीडियो देख के, बहुत से लोग सोचते हैं कि हम भी रेस्क्यू करें, तो कितना ये रिस्की है और क्या युवाओं को जो रेस्क्यू करने का सोच रहे हैं उन्हें करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हम बताते हैं, सांप को पकड़ने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग होती है, सांपों के प्रति पढ़ाई पूरी जानकारी होती है। तो आपने ट्रेनिंग ली है? बिल्कुल ट्रेनिंग ली है, हमने जानकारी की है, पढ़ाई की है उसकी। एक बच्चा हम देखते हैं, आप खास, मैं बात आपकी काट रहा हूँ बीच में, एक बच्चा देखते हैं, वो लड़की बेटी है, कौन है आप? वो मेरी बहन है, और उसको मैं बेटी ही मानता हूँ। हाँ, वो आपकी बहन है, तो वो भी रेस्क्यू कर, आपने देखा वो पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई भी करती है और आगे पुलिस की भी पढ़ाई करेगी, ठीक है। और वो भी रेस्क्यू, कई रेस्क्यू कर चुकी है, आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, कई रेस्क्यू कर चुकी है, लेकिन उसने आज तक जो भी रेस्क्यू किए हैं वो नॉन वेनमस सांपों के किए हैं। नॉन वेनमस, हाँ, जहरीले सांपों को मैं रेस्क्यू इसलिए नहीं उससे करवाता हूँ क्योंकि उसकी अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग पे है वो। अभी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी उसके बाद में जैसे कहा जाता है मॉन्टेल लिजार्ड अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में उसे कहते हैं बिस्खोपरा। लोगों को मिलता है कि वो थूक देगा तो दिमाग फट जाएगा, या फिर वो काट लेगा तो जहर होगा। क्या उसमें जहर होता है? बिल्कुल भी जहर नहीं होता है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसके काटने से हो सकता है, इसके लिए इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए अगर बाय द वे काट ले तो डॉक्टर के पास जाइए, बाकी जहर नहीं होता उसके अंदर कोई भी जहर नहीं पाया जाता। छोटी छिपकली जो दिखाई देती है घरों में, हाँ, घरों में, उस पे जहर होता है? इसमें भी, इसके लिए भी हमारे पास कई मतलब बार फोन भी आए हैं कि काट लिया है और जहर होता है। नहीं, छिपकली में कोई भी जहर नहीं होता है, उसके अंदर भी, घरों में जो छिपकली होती है, लेकिन हाँ बैक्टीरिया उसमें भी पाए जाते हैं कि जहरीले कीड़े मकोड़े खाती है, ठीक है। तो जब भी काट ले, आपको जो अस्पताल को जाइए, डॉक्टर से इलाज करवाइए, बाकी जहर उसमें भी नहीं होता है। ये गाड़ी की फिटनेस नहीं हो पा रही थी आपकी, आपने दिखाया था ये वाला शीशा गंदा था। ये, हाँ, ये लाइट गंदी थी, इस वजह से RRO साहब ने जो फिटनेस के लिए मना कर दिया था, गाड़ी बाहर निकालवा दी थी कि इसको लाइट डलवा के ले आइए। हालांकि हमने लाइट ऑनलाइन कर दी थी, बताया भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे दिन मेरी लाइट फिट हो गई और मैं गया, फिटनेस वगैरह सब करवा लिया, बीमा भी हो गया है कंप्लीट बिल्कुल, और प्रदूषण भी। उन पत्रकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं और समाज को क्या दृष्टि बनानी चाहिए उन पत्रकारों के लिए? देखिए, हम एक ही बात कहना चाहते हैं, जो नीचे से लगाकर फिलहाल जिला स्तर पे जितने भी पत्रकार हैं, उनसे एक ही निवेदन है कि वो खबर भी दिखाया करें जो गरीब लोग क्या कहना चाहते हैं, समाज किस स्थिति में है, ये चीज भी दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने एक वीडियो दिखाई थी, आज मैंने वीडियो देखी थी कि एक किसान महीना भर खेतों में गया है और अपनी फसल बचा रहा है, और बाय द वे एक दिन वो बेचारा नहीं जा पाया, पता लगा फसल पूरी चट, मतलब जानवर जो आवारा पशु घूम रहे हैं वो खा के खत्म कर दिए। तो आवारा पशु घूम रहे, उसके लिए गौशालाएं बने हैं। भाई, शासन प्रशासन को ये चाहिए कि जो भी आवारा पशु घूम रहे उनको उठा के गौशालों में रखा जाए, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाए। भाई, यही कहना चाहूंगा। तो जितने भी पत्रकार लोग हैं उनसे एक ही निवेदन है कि नीचे से ऊपर स्तर जो परेशानी स्थिति जिन लोगों की है उनको दिखाना चाहिए समाज को, और उनके मांग के लिए कुछ शब्द बोलना चाहिए। समाज को इस तरह की सोच बनाकर रखना ही चाहिए कि अगर कोई समाज के लिए कुछ काम कर रहा है, वन्य जीवों के लिए कुछ कार्य कर रहा है, समाज हित के लिए कोई काम कर रहा है, तो उन पत्रकारों को भी उन चीजों को दिखाना चाहिए। और समाज को चाहिए कि उन लोगों को सपोर्ट करें। गाने डांस करने वाले बहुत आपको सोशल मीडिया पर तमाम सारे लोग मिल जाएंगे। हम तो कहते हैं बबलू दिजेंदास जो है, इनका फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो करें और फॉलो करके इनको सपोर्ट करें, क्योंकि उस जरिए से इनको जो थोड़ी बहुत भी अर्निंग होगी, अभी तक तो कोई अर्निंग हुई नहीं, 1 रुपया भी नहीं मिला फेसबुक और यूट्यूब से, हालांकि हमें भी नहीं अभी तक पैसा मिला है। आप मेरे तो इतने फॉलोवर हैं भी नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप लोग जब हजारों में बनाते, हमें पढ़ाते हैं, तो लाखों में भी आप ही लोग बढ़ाने वाले हैं।